Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हम मती चैप्टर 6 वर्स 31, 32 एंड 33 आयत 31, 32 और 33 में से पढ़ेंगे। परमेश्वर की आशीष के द्वारा मुझे ये हुआ कि मैं ये वचन पढ़ूं और परमेश्वर की दी हुई समझ और बुद्धि के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस वचन को पहुंचा सकूं। वचन में आने से पहले हम एक दुआ करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, जीसस क्राइस्ट, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र दिन के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यू हैड ब्लेस्ड अस विद। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन दिखाया अच्छी सेहत के साथ, शांति के पवित्र आत्मा के साथ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें इस पृथ्वी पे जीवित रखा है। प्रभु जी, अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी आपने हमें शांति का पवित्र आत्मा दिया है, समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा दिया है, अच्छी सेहत का, लंबी आयु का पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आप अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी अपने वायदे को पूरा करते हैं। प्रभु जी, जिस तरह आपके पाक कलाम में लिखा है, भजन संहिता में प्रभु जी कि यू मे सी योर चिल्ड्रंस पीस बी अपॉन इज़राइल 127 में, तो प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा हर एक विश्वासी जन प्रभु जी, हर वो जन जिसका दिल साफ है, उसकी नीयत साफ है प्रभु जी, वो प्रभु जी अपने बच्चों को देखने पाएगा आपके वायदे के अनुसार प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी मसीहत परमेश्वर में चलना है, मसीहत एक धर्म नहीं है। जितने भी प्रभु जी धर्म के ठेकेदार हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप सही मार्ग दिखाइएगा कि वो किसी भी तरह का, किसी भी धर्म में कोई फूट पैदा न करने पाए, और हमारे देश में प्रभु जी शांति का पवित्र आत्मा कायम रहे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम मती चैप्टर 31, 32 एंड 33 में से हम पढ़ेंगे। Yesterday I was watching one person's YouTube channel and I was listening the word of God. बीते हुए कल मैं एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति का YouTube चैनल पे प्रचार सुन रहा था, बट जब उस प्रचार को मैंने सुना, उसमें वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे जो मुझे परमेश्वर के कलाम के हिसाब से सही नहीं लगी। दैट्स द रीज़न मैंने आज परमेश्वर से प्रार्थना में रिक्वेस्ट की कि प्रभु मुझे इस योग्य करें कि मैं इस वचन को वीडियो के माध्यम से प्रभु जी रिकॉर्ड कर सकूं, और अपने भाई बहनों का और अन्य जाति वालों का भी प्रभु जी, क्योंकि अन्य जाति में, संसारिक लोगों में, उनमें भी धर्म के ठेकेदार बहुत हैं जो एक ओहदे पे आके धर्म को सही ढंग से प्रचार नहीं करते, उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं। आइए हम वचन में आएंगे, उसके बाद हम उस पे विचार करेंगे। परमेश्वर मुझे आशीष दे कि मैं आपको सही तरह से बता सकूं, और आपको समझ और बुद्धि का ज्ञान दे कि आप इसे सही तरह से समझ सकें और बहुतायत से आशीषित हों। आमीन। परमेश्वर का कलाम मती चैप्टर 6 वर्स 31 till 33 कह रहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिएं या क्या पहने, क्योंकि
अन्य जाति, संसारिक लोग, राइट, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, इसलिए तुम चिंता ना करो कि हम क्या खाएं या क्या पिएं या क्या पहने। बहुत से हमारे मसीह भाई बहन, बंधु, बड़े बुजुर्ग सच में आज भी, चाहे वो अन्य जाति भी हो, संसारिक लोग भी हो, बहुत से इस दुख तकलीफ में हैं कि वो क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं। रीजन क्या है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप, मुझे माफ करना अगर मैं गलत कह रहा हूं, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप अपने परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं। परमेश्वर के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है। अगर आप संसारिक जीवन में देखें, अगर आप अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं रहते या अपने माँ बाप के कहने में नहीं चलते, तो आपके माँ बाप जितना चीजें आपके दूसरे बहन भाइयों को प्रोवाइड करेंगे, जो अपने माँ बाप के कहे में चलते हैं, उतनी शायद उस जन को नहीं मिलेगी जो अपने माँ बाप के कहने से बाहर हैं, बट उसको मिलेंगी। रीजन बीइंग, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं। और जब संसारिक माँ बाप ये जानते हैं कि अपने बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पहनने को देना है और किस तरह उसकी परवरिश करनी है, किस तरह उसको बढ़ाना है, किस तरह उसे परमेश्वर के कलाम में बढ़ाना है, संसारिक जीवन में किस तरह उसको पढ़ाई में बढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का परमेश्वर पिता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको, आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा और आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। लेकिन जब आप मसीह जीवन में चलते हैं, थोड़ी सी दुख तकलीफ आती है, आप सही मार्ग छोड़ के दाएं बाएं भटक जाते हैं। हमारे सामने संसारिक जीवन में सब कुछ अवेलेबल है, आपको दिखता है, फिर भी आप अनदेखा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, हर एक नबी ने, गुरु ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने दुख उठाया संसारिक जीवन में आने के बाद। राम जी ने 14 साल का वनवास काटा। कहना बहुत आसान होता है 14 साल, वो 14 साल जंगल में वो किस तरह रहे, वो था संसारिक जीवन का दुख। लेकिन आप उस बात को, उस चीज को अच्छे से गौर से समझें। जब उन्होंने वनवास काटा, उस समय भी पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उन्हें संसारिक जीवन में खाने पीने के लिए हर एक चीज मुहैया करा रहे थे, चाहे वो जंगल में थे, चाहे वो अपने घर में थे।
उसी तरह हमारे गुरुओं ने, जीसस क्राइस्ट ने बहुत दुख उठाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने दुख उठाया, हमारे नबी, मुसलमान भाइयों के जो नबी आए हैं उन्होंने बहुत दुख उठाया, कृष्ण जी ने बहुत दुख उठाया। संसारिक जीवन में जब आप आएंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है समस्या आएंगी पर रहेंगी नहीं। Everybody has to face consequences of the worldly life, but that is depend up to you how much loyal you are to the one whomsoever you are worshipping. Doesn't matter whom. If you are worshipping any religion, in any religion, if you are worshipping, you have faith. That doesn't matter in which religion. If you are loyal to that religion, if you are loyal to the we can say जो भी चीजें उस समय सिखाई जाती हैं, या I'm not able to find the word, I'm so sorry. For example, we can say the conditions, right? If you are loyal to the conditions, we have to go through and we need to teach to the other the rules and regulation of the religion, to respect. Very simple, बहुत ही एक सिंपल से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हर एक रिलीजन के। स्पेशली मैं एक मसीह भाई हूँ, मुझे मसीहत के बारे में पता है। मुझे माफ़ करना अगर मैं दूसरे धर्मों के बारे में कुछ गलत कह रहा हूँ। स्पेशली मसीहत में बहुत ही सिंपल से 10 हुक्म हैं, उसमें से अगर आप 2 भी माने तो भी परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। वो कहता है अपने परमेश्वर से प्रेम रख, नन अदर। क्योंकि जब आप कहीं भी शिक्षा लेने जाते हैं, गुरु एक होता है, 10 नहीं होते। आपका एक गुरु होना चाहिए जो आपको सही शिक्षा दे। आपका एक परमेश्वर होना चाहिए जो कि पूरे संसार का एक ही परमेश्वर है। बट लोग संसारिक जीवन में मानने को तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी। नहीं मानना मत माने, परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे। बट 2 रूल्स, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। जब हम एक परिवार में रहने के बावजूद अपने बहन भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से प्यार नहीं रख सकते, तो आप अपने पड़ोसी के से किस तरह प्यार रख लेंगे? दिखावा कर सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट कि आप दिखावा नहीं कर सकते। दिखावा बहुत से लोग करते हैं। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी पर्सन पर्सनली। दिखावा बहुत लोग करते हैं, बट क्या आप सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने भाई बहनों से, बड़ों बुजुर्गों से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? नो नीड टू टेल एनीबडी। अपने आप से पूछो और अपने आप को ये जवाब दें। आइए हम वचन में दोबारा आते हैं। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है 32वीं आयत में, क्योंकि अन्य जाति संसारिक लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जो भटके हुए लोग हैं वो इन सब चीजों की खोज में रहते हैं। बट इफ यू हैव फेथ इन गॉड, एंड
आपका विश्वास मजबूत है, अटल है, आई कैन गारंटी यू गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। एंड आपको अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर आपको किस तरह आशीषित करेंगे। जब परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलते हैं, इतनी आशीष देते हैं कि आप सोचते हैं कि प्रभु मैं इस आशीष को कहां कहां रखूं, कैसे एक्सेप्ट करूं, आपने इतना कुछ दे दिया। लेकिन बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो एक बूंद, समुंदर की एक बूंद के बराबर आशीष मिलने पे उनका एटीट्यूड बदल जाता है। माफ कीजिएगा जो मैं शब्द बोलने जाता हूं, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है या आने वाला है वो परमेश्वर की ओर से है, तुम्हारा कुछ नहीं। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। ये सांस इस शरीर में चल रही है वो भी परमेश्वर की दी हुई है। विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स जब आपकी सांस किसी भी जन की जो परमेश्वर में सो जाते हैं बंद हो जाती है, दुनिया में अभी तक और ना ही इन फ्यूचर कोई ऐसा जन होगा जो आपको आपकी सांस, आपके रुपए पैसे से या आपकी घमंड से, आपकी अक्कड़ से, आपके एटीट्यूड से आपको वो सांस मोल ला के दे दे और आप दोबारा जीवितों की धरती में जीवित हो जाएं। नन अदर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप परमेश्वर के प्रति लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, बहुतायत से आशीषित करेंगे और आप 1000 लाख करोड़ गुना आशीषित होंगे और आपका घर परिवार, आने वाली जनरेशंस भी यहोवा परमेश्वर की आशीष पाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। आगे वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था, मैं एक बहुत ही ज्ञानी, जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, प्रीचर्स कहते हैं, परमेश्वर की बेटी कहते हैं, बेटा कहते हैं, उनमें से किसी एक भाई बहन का वचन सुन रहा था। They were saying non-acceptable things कि तुम लोग जाते हो, पिज्जा बर्गर खाते हो, 1000-2000 रुपए का बिल देते हो और मॉर्निंग में स्टूल पास करते हो, वो वेस्ट हो जाता है। इससे बेटर है कि तुम उन बहन भाइयों के जो ये प्रचार दे रहे थे, उनके सो कॉल्ड बनाई हुई मिनिस्ट्री में दान दें ताकि वो संगत को भोजन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, दान मांगना और संगत को भोजन प्रोवाइड करना आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन किसी से दान लेना, उसको ये सब बातें कह के, इज नॉट करेक्ट टू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। उसी तरह अगर आज आप परमेश्वर का कलाम लोगों तक बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आई नो एवरीबडी नोज टू रन द शो you need the funds, but asking funds like that is not correct, because परमेश्वर ने जिसको आशीषित किया है वो चाहे पिज्जा खाए, चाहे बर्गर खाए, चाहे रोज शाही पनीर खाए, चाहे रोज बिरयानी खाए, that is none of your business.
आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको डोनेशन चाहिए, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू द पर्सन whomsoever is coming or in the, जो आपके फ्लो में है या आपके वचन को सुन के उन्हें अच्छा लगता है, आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को, नॉट आपके, आई एम सॉरी, आपके द्वारा जो परमेश्वर का कलाम प्रचार किया जाता है, उन्हें वो सुन के अच्छा लगता है और वो आपके पास आते हैं। ठीक है, आप उनसे बोलें कि आप इस जगह आ रहे हैं, आपको परमेश्वर के घर के लिए देना चाहिए। दैट इज अप टू देम वेदर दे वांट टू गिव और नॉट, बट इस तरह का प्रचार करना इज नॉट गुड। आप बोल रहे हैं वो महंगे ब्रांड डाल रहे हैं, ये है वो है, घड़ियां हैं, फलाना ढिमकाना। आप नहीं डाल रहे। जो आप कपड़े डाल रहे हैं, क्या वो फ्री में आए हैं या एक नॉर्मल मार्केट से ली गए हैं? आप भी वो कपड़े एक अच्छी शॉप से, एक अच्छे टेलर से सिलवा रहे हैं या एक अच्छे मॉल से खरीद रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड के पहन रहे हैं। किसी पे आरोप या किसी को कोई भी चीज थोपना इज नॉट गुड टू माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप अपने घर में अपनी कबर्ड देखिए, अपने कपड़े देखिए, अपने जूते देखिए, अपनी घड़ियां देखिए, अपने जेवर देखिए, इफ यू हैव। उसके बाद आप दूसरे को कहना कि ये सब ना खरीदो, ना पहनो, ना खाओ। वाई? परमेश्वर ने उन्हें दिया है। मैं बोलता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हर एक भाई को, बहन को, बड़े को, बुजुर्ग को जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, बट इन लिमिट्स। परमेश्वर का कलाम एक जगह कहता है, इतना ज्यादा खा के या इतना पी के मदहोश में मत हो कि तू अपने होश खो दे और तुझे नींद आ जाए। स्टे इन योर लिमिट्स, बट जो खाना है, जो पीना है, जो पहनना है, महंगे से महंगा ब्रांड पहनो, महंगे से महंगी घड़ी पहनो, अच्छी से अच्छी सोसाइटी में रहो। परमेश्वर ने आपको इस योग्य किया है। जब आप इस तरह रहेंगे तो परमेश्वर का ये पाक कलाम जो कह रहा है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी, इस पाक कलाम को अपने घर के एंट्रेंस पे लगाओ। बताओ औरों को कि मैं मेरे परमेश्वर का लॉयल रहा, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, वो तुम्हें भी आशीषित करेगा। तुम परमेश्वर के लॉयल रहो, या जिसे भी तुम मानते हो उसके प्रति लॉयल रहो, ईमानदार रहो। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के पैसे पे गंदी नजर मत डालो, किसी के घर पे, परिवार पे, उसके बहन भाई पे, बेटी पे, बुजुर्ग पे गंदी नजर मत डालो। बेटी पे, पत्नी पे, माता पे गंदी नजर हर बंदा समझता है। बड़े बुजुर्ग पे गंदी नजर का मतलब ये होता है कि हाय, इनका परिवार इतना बड़ा है, ये तो एकजुट होकर रहते हैं, वो एक गंदी नजर है। आपको बोलना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इन्हें इतना आशीषित किया है कि ये आज भी, इस समय भी एक मुट्ठी में मजबूत रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा और कर भी रहा है। किसी भी ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स के पीछे मत लगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है जो अपने आप को परमेश्वर का भेजा हुआ दास कह रहा है। स्पेशली उस पर्सन के पीछे ना लगे जो कहता है, महंगे कपड़े ना डाल, घड़ियां ना डाल, मुझे दे दे।
नो, जस्ट से नो टू देम। कोई भी कुछ भी कहे, बोलो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं पहन रहा हूं। परमेश्वर तुझे देना चाहेगा तो तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। सो स्टे लॉयल, प्रेयर करो एवरी डे, चाहे 1 मिनट की करो, जरूर करो। फैमिली प्रेयर करो। खाने के बाद ज्यादा लंबी मत खींचो प्रेयर्स को। 5 मिनट्स मोर देन इनफ। स्टार्टिंग में जब बच्चों को आदत नहीं होती प्रेयर करने की, जब वो बैठना शुरू करेगा, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो। डेफिनेटली वो आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपके बच्चे। जब आप एक समूह में आके प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर का कलाम पूरा होगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मेरी मौजूदगी वहां होगी। हालेलुया। और जिस घर में परमेश्वर की मौजूदगी होगी, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए, प्रभु जी इस मैसेज के लिए, प्रभु जी जो आपने मेरे द्वारा प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करवाया है। प्रभु जी हर एक सुनने वाला जन प्रभु जी बहुतायत से आशीषित हो, उसके जीवन में, उसके घर परिवार में प्रभु जी शांति का पवित्र आत्मा काम करे। किसी भी तरह के फॉल्स प्रॉफिट्स की बातों में वो ना फंसे। और प्रभु जी जो भी जन, जिस भी पर्सन को, जिस भी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा साहब को, चर्च को या किसी भी रिलीजन को जो भी दान देना चाहता है, अपने मन से वो दे और बहुतायत से आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। किसी के भी घर में किसी भी चीज की कमी ना हो। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. And Father Lord, especially bless the Prime Minister of our country and every Chief Minister of every state. Bless them with wisdom and knowledge, protection and warrior angels, with a very good health and a long lasting life। हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में प्रभु जी हमेशा शांति का पवित्र आत्मा कायम रहे। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all. Shalom and goodbye. Praise the Lord. Hallelujah.